आ रहे हैं, जिसमें मैं पहले प्रश्नों की श्रृंखला को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और पहला ही प्रश्न आपके सामने है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो सबको पता है संधि कहते हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं था। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, मैंने बताया था। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दयानंद में होता है आ की मात्रा है, यानी कि दीर्घ संधि है। कपीश में बड़ी ई की मात्रा है, यानी कि इसमें भी दीर्घ संधि है। मैंने बताया था बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा हो तो वो सब दीर्घ संधि के उदाहरण है। सदैव में देखो, सदैव पूछ रहा है कौन सी संधि है, तो आपको पता है सदैव सदाधन एव, यानी कि स्वर संधि है। छठा क्वेश्चन है, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो भी होता है, वहाँ पे स्वर जितने भी होते हैं हमारे 11, वो आपस में मेल करके जो है संधि का निर्माण करते हैं। तो छठे का ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये मनोहर विसर्ग संधि है। संयोग भी वैसे ही पवन का बनेगा पोधन अन, यानी ओ और अन मिल के जो है पवन बनाएंगे। सातवां क्वेश्चन कहता है कि वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो वृद्धि संधि का उदाहरण ऑप्शन सी ग्रुपदेश नहीं है। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो दीर्घ संधि मैंने अभी बताया था कि दीर्घ संधि में बड़ी मात्राएं आती हैं, यानी 8वें का दी, यानी बड़ा आ की मात्रा आई है। देखो दैत्यारी। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है अयादि संधि। इत्यादि का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो आपको पता है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद अति धनादि होता है। गिराव निरर्थक का संधि विच्छेद कीजिए। तो निरर्थक का संधि विच्छेद जो है वो अगले पेज पे चलते हैं, बताते हैं हम आपको। निरर्थक का संधि विच्छेद होता है निधनार्थक। धरेश का सही संधि विच्छेद है धराधनीश। निराशा का है निधनाशा, तिरामे का सी। महोषण का है महाधन उष्ण। और आपका आशीर्वाद का संधि विच्छेद है, देखो संधि विच्छेद आता है, मैंने जितने उदाहरण दिए उसी में से पूछा जाता है। सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। महेश का है 16 का भी महाधनीश। सन्मति का है आपका शतधनमति। अन्वय का है आपका अनुधन आय। परोपकार का है गुण संधि, परोपकार गुण संधि है। और आपका फिर आता स्वर संधि का उदाहरण है, तो स्वर संधि का उदाहरण है धन्वंतर। और निश्चल का संधि विच्छेद कीजिए। तो निश्चल का संधि विच्छेद है निधनचल। और इसमें विसर्ग संधि का उदाहरण दीजिए। तो विसर्ग संधि का उदाहरण है बी निश्चल। सप्तश्री का संधि विच्छेद कीजिए। तो सप्तश्री का संधि विच्छेद है सप्तधन ऋषि। इंपॉर्टेंट है ये वाला, एक बार चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं। तपोवन का संधि विच्छेद है आपका विसर्ग संधि है ये। स्वागत में प्रयुक्त संधि विच्छेद का नाम बताइए। तो स्वागत का है आपका यण संधि का उदाहरण है। दिगंबर का, तो दिगंबर आपका जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि दिक आ रहा है, का आ रहा है, तो का व्यंजन होता है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसमें स्वर संधि है? तो स्वर संधि फिर पूछा है, तो स्वर संधि जो है ऑप्शन बी देखो, रजनीश बड़ी है, तो यानी कि रजनीश जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। प्रत्युपकार जो है प्रतिधन उपकार है, यानी कि 28 का जो है ऑप्शन सी सही होगा। 29 का जो है गायक का गेधनक होगा। और अभिषेक का होगा आपका आबिदंशेक। यद्यपि का होगा, यद्यपि जो है यण संधि का उदाहरण है। किसमें स्वर संधि नहीं है 32वें प्रश्न में? तो ये है आपका सज्जन, शतधन जन, यानी कि स्वर संधि नहीं, इसमें व्यंजन संधि है। पवित्र का होगा आपका पोधनित्र। मनोयोग का होगा 34, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। मनाधन योग 35 प्रत्येक प्रतिधन एक। 35 का होगा ऑप्शन ए। 36 का होगा ऑप्शन बी गिरिधनीश, गिरीश का गिरिधनीश। आगे बढ़ते हैं। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो नायक में प्रयुक्त संधि है आपकी अयादि संधि। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि है आपकी गुण संधि। यशोदा में प्रयुक्त संधि है आपकी सी संधि। और अशुद्ध है, संधि की दृष्टि से अशुद्ध है। पहले क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़िएगा क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से उत्तर दीजिएगा। तदुपरांत अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो यण संधि है।
क्योंकि या रा मैंने बताया था आ जाए जिसमें या वा रा, तो ये सब क्या होता है, यड़ संधि के उदाहरण होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि मैंने बताया था आपको, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। इसके तरीके भी बताए थे कैसे छाटते हैं इसको। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो स्वर संधि फिर एक बार आया तो स्वर संधि का रत्नाकर है, क्योंकि बड़ा आ है। वगीश जो है, वगीश ये मत सोचना बड़ी है तो ये वगीश है, क्योंकि इसको लिखते हैं वाक। देखो का आ गया ना, वाक धनीश, इसलिए ये नहीं है स्वर संधि। दिगंबर दिक आ गया, का आ गया। दुष्कर्म में दुस दु ये आ गया, तो इस तरह नहीं हो पाएगा, इस तरह नहीं बनती संधियाँ। ठीक है। व्यर्थ शब्द में किस वर्णों की संधि हुई है? तो व्यर्थ शब्द में जो आपकी संधि हुई है तो व्यर्थ ईंधन आ की हुई है। घुड़ दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो घोड़ा दौड़। महोदय का महाधन उदय, तो 46 का होगा आपका डी। तन्मय का तत्धनमय, ये मैंने सब प्रश्न में करवाया था जब मैंने कुछ उदाहरण करवाए थे। उद्धरण का होगा उत्धन हरण। आगे बढ़ते हैं। तेजोमय का होगा तेज धनमय। राकेश का होगा राकाधनीश। निरोग का होगा निरोग मैंने बताया था ऐसे बनता है, नी धन रोग, तो ये हो जाएगा आपका विसर्ग संधि का उदाहरण। ठीक है, ये आपका हो जाएगा विसर्ग संधि का उदाहरण। आगे निर्जन, तो निर्जन क्या होगा? निर्जन भी आपका होगा विसर्ग संधि का उदाहरण। वतानुकूल होगा आपका वात धन अनुकूल संधि विच्छेद। ब्रह्मशास्त्र इसका होगा आपका 54 का ए, ब्रह्म धन अस्त्र। उच्छ्वास, तो ये होगा उत धन श्वास, यानी ऑप्शन बी। पतिउत्तर, तो पति धन उत्तर, तो 56 का होगा ऑप्शन बी। नमस्ते का क्या होगा? नमस्ते का होगा नमाधन ते। संतोष का होगा समधन तोष। उज्ज्वल का होगा उत्धन ज्वल। विश्वामित्र का होगा विश्वधन अमित्र। संगम का होगा समधन गम। आगे बढ़ते हैं। स्वागतम में है आपका जो संधि विच्छेद, तो स्वागतम का वो यड़ संधि में आएगा, क्योंकि देखो स्वागतम। और आगे भानुदय है, भानुदय आएगा आपका दीर्घ संधि में, क्योंकि बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है। सूर्योदय में आएगा आपका सूर्योदय गुण संधि का है उदाहरण, सूर्योदय। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त गुण संधि क्या होती थी? दो अलग अलग परिवार के, जैसे छोटा बड़ा है वो अलग परिवार है, छोटी बड़ी अलग परिवार, दो अलग अलग परिवार के जब मिलते हैं तो एक नया परिवार बनाते हैं, उसको गुण संधि कहते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो सूर्य यानी उदय, तो सूर्योदय। हरिश्चंद्र, तो इसका बनेगा हरिश्चंद्र का विसर्ग संधि होगा। और उच्चारण का होगा व्यंजन संधि, उत्धन चारण होता है। उल्लेख का उत्धन लेख होता है, बी ऑप्शन। अत्याचार का होता है अति धन आचार। दिगंबर का होता है दिक धन अंबर। और 70 का होता है उत्धन डैनम। निर्विकार का होता है, निर्विकार में कौन सी संधि है? निर्विकार में आपकी विसर्ग संधि है। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, तो सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि। श्रावण में सही संधि विच्छेद कीजिए, तो श्रावण का सही संधि विच्छेद है श्रोधन अन। आगे बढ़ते हैं। काव्योर्मी का देखेंगे तो जो संधि विच्छेद है वो है काव्य धनुर्मी। सत्याग्रह का वही, अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सत्याग्रह का जो है संधि विच्छेद है वो है सत्य धनाग्रह। निअस्तर का है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो 76 का दी, निधन उतर। मनाभाव, तो मनोभाव का है ये संधि विच्छेद, 77 का सी। निकार, तो निर्विकार का है, यानी 78 का बी। सन्मार्ग में कौन सी संधि है? तो सन्मार्ग में सबको पता है कि व्यंजन संधि है, क्योंकि सन्मार्ग टूटेगा सम धन मार्ग में, तो माँ आ गया तो विसर्ग संधि है। ठीक है, सॉरी, माँ आ गया तो व्यंजन संधि है। सन्मार्ग, तो सन्मार्ग आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। ज्ञानोदय आपका है स्वर संधि का उदाहरण है, क्योंकि ओ आ गया है। निराधार, तो ये आपका हो जाएगा विसर्ग संधि, क्योंकि नी धन आधार होगा। और इनमें कौन सा विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि है 83 का ऑप्शन ए, अतएव अता धनेव।
निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि मतलब जिसमें व्यंजन का प्रयोग किया गया हो, तो ये आपका ऑप्शन है सत्कार, क्योंकि उसमें आएगा सत, सत्कार में आएगा समधनकार, सत्कार। ठीक है। आधनी ए बनाता, देखो अलग अलग परिवार के अलग बना रहे हैं, यानी गुड़ है यानी 85 का हो जाएगा बी। आधनी मिलके ए बना रहे ना, तो गुड़ संधि होगा। सतधन चरित होगा तो आपका सतधन चरित क्या हो जाएगा? तो आपका सतधन चरित हो जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण, क्योंकि ता आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अधाधन गति, तो अधाधन गति देखो विसर्ग संधि है, तो देखने से ही लग रहा है। उतधन हार, तो उतधन आर क्या होगा? उद्धार होगा। ठीक है। दीर्घांचल का क्या होगा? दीर्घांगल का दृक धन अंचल होगा। पर्यावरण का क्या होगा? पर्यावरण परिधन आवरण होगा। पवन का क्या होगा? पोधन अन होगा। यथार्थ का क्या होगा? यथार्थ का होगा दीर्घ संधि का उदाहरण है। 11वां मैंने बताया था महोदय, तो ये महादन उदय यानी ये हो जाएगा आपका महोदय। 93 यानी कि हो जाएगा गुण संधि, क्योंकि आ और ऊ मिल के ओ बना रहे हैं, तो अलग अलग परिवार के लोग एक अलग सदस्य बना रहे हैं। मतेक के देखो बड़े एक की मात्रा, यानी ये मैंने बताया था वृद्धि संधि। 94 का डी। ये फाइनल पार्ट था संधि का, आज खत्म होता है। इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।